दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक बूढ़ी औरत को एक जवान लड़के से प्यार हो जाए और उस लड़के को भी उस बूढ़ी औरत से प्यार हो जाए, दोनों इस रिश्ते को कैसे संभालेंगे और कैसे दोनों की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। तो यही आज हम दोस्तों इस मूवी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के लियो को दिखाते हुए, जिसे किसी के साथ डेट पर जाना था। दूसरी तरफ हम नैन्सी को देखते हैं, जो किसी से डेट के लिए एक होटल में आई हुई थी। नैन्सी काफी परेशान होती है क्योंकि उसके पति की मौत के बाद वो पहली बार किसी को डेट कर रही थी। तभी नैन्सी के गेट पर कोई नॉक करता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसका डेट कोई और नहीं बल्कि लियो ही था, जिसे नैन्सी रूम के अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आने के बाद लियो नैन्सी से पूछता है कि क्या वो उसके गाल पर किस कर सकता है, तो नैन्सी इसके लिए हाँ कर देती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लियो लोगों से पैसे लेकर उनके साथ एक रात गुजारा करता था और नैन्सी ने भी लियो को इसी काम के लिए बुलाया था। नैन्सी लियो से पूछती है कि तुम इन पैसों का क्या करते हो, तो लियो बताता है कि वो इन पैसों का इस्तेमाल अपनी कॉलेज फीस भरने के लिए करता है। अब लियो नैन्सी से उसकी फैंटेसी पूछता है, लेकिन इस बात का जवाब नैन्सी सही से दे नहीं पाती है। उसे काफी अजीब लग रहा था क्योंकि नैन्सी 42 साल की थी। फिर नैन्सी लियो से पूछती है कि तुमने मुझे ही क्यों चुना। लियो कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, असल में तुमने मेरी फोटो देखकर मुझे घर बुलाया। तब नैन्सी कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। नैन्सी भी बहुत ज्यादा नर्वस थी। लियो उसके पास जाता है और नैन्सी की नेक पर किस करता है और नैन्सी को रूम में लेकर जाता है। नैन्सी लियो से पूछती है कि तुम कितनी उम्र की लेडी के साथ सो चुके हो, तो लियो का जवाब था 82 ईयर्स। ये सुनकर नैन्सी खुश हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ 42 साल की ही थी। फिर जब दोनों रूम के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि नैन्सी किसी सोच में डूबी हुई है और तभी वो लियो से कहती है कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि मैंने अपना इरादा बदल दिया है और मैं तुम्हारी फीस भी पूरी पे कर दूंगी। ये सुनकर लियो कहता है कि वो अब यहां से जाना नहीं चाहता क्योंकि ये उसका काम है और वो अपने काम को पूरा करके ही पैसे लेगा। फिर नैन्सी लियो से उसकी मदर के बारे में पूछती है। लियो बताता है कि मेरी एक मॉम है जिसे अभी तक मेरे काम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं एक ऑयल मिल में काम करता हूँ। फिर नैन्सी भी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसका एक सन है, एक डॉटर भी है, जिन्हें नैन्सी कुछ खास पसंद नहीं है। साथ ही नैन्सी ये भी बताती है कि उसे कॉलेज के टाइम से ही डांस करने का बहुत शौक है और उसके पति ने उसके साथ कभी डांस ही नहीं किया। उसका पति हर रात आता था और आकर सो जाता था। वो पिछले काफी सालों से ऐसा ही कर रहा था। वो ये भी बताती है कि वो एक स्कूल में 6 सालों से एक टीचर की नौकरी करती है। फिर ये कहते हुए नैन्सी को अपने पति की याद आती है और नैन्सी रोने लग जाती है। ये देखकर लियो नैन्सी को किस करने लगता है और यहाँ पर सीन खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हम फिर से नैन्सी और लियो की दूसरी मीटिंग देखते हैं, जहाँ फिर से नैन्सी ने लियो को अपने पास बुलाया होता है। जब लियो घर पे आता है तो नैन्सी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी लगी। ये कहते हुए नैन्सी लियो के करीब आती है और उसकी बेल्ट खोलने लगती है। तभी उसे अपनी बेटी का कॉल आ जाता है। लियो उठकर मिरर के सामने जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि लियो जो काम करता है उस काम से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब नैन्सी वापस जाती है और जैसे कि पिछली बार नैन्सी ने बताया था कि उसे डांस बहुत पसंद है, इसलिए नैन्सी लियो के साथ डांस करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद नैन्सी लियो से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, तो लियो इस बार उसे अपने भाई के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरा एक भाई है जो आर्मी में है और मेरे भाई को भी मेरे इस काम के बारे में कुछ मालूम नहीं है। लियो नैन्सी से कहता है कि तुम्हें मुझे लंबे टाइम के लिए बुक कर लेना चाहिए, शायद तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर पाऊं। लेकिन नैन्सी कहती है कि उसने अब अपनी जॉब छोड़ दी है और उसके पास अब इतने पैसे नहीं है कि वो लियो को हर रोज बुला सके। अब नैन्सी लियो से अपनी शर्ट उतारने के लिए कहती है, इसलिए लियो अपनी शर्ट उतार देता है। इसके बाद नैन्सी लियो से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे कंधों को छू सकती हूँ? लियो हाँ कहता है। फिर जब नैन्सी लियो के कंधों को छूती है तो उसे फिर से ये सब सही नहीं लगता और वो फिर से लियो को अपनी शर्ट पहनने के लिए कह देती है। पर लियो नैन्सी को पकड़कर मिरर के सामने ले जाता है और उसे अपने बटन खोलने के लिए कहता है। लेकिन नैन्सी कहती है कि मेरी बॉडी मुझे हमेशा से बहुत अजीब लगती है, मेरे कंधे भी बहुत ही अजीब हैं और मेरा पेट भी फूला हुआ है। जिस पर लियो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। फिर नैन्सी की शर्ट उतारने के बाद लियो नैन्सी से कहता है कि देखो तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है, तुम्हें तुम्हारी बॉडी से प्यार करना चाहिए। जिसके बाद लियो नैन्सी को एक टीचर और एक स्टूडेंट का रोल प्ले करने के लिए कहता है। लेकिन यह बात नैन्सी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि एक स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। वो उसे अपने क्लासरूम की स्टोरी बताती है जिसमें उसने सभी स्टूडेंट से पूछा था कि क्या पैसे के लिए किसी के साथ सोना सही है। तब ज्यादातर स्टूडेंट्स ने उसे कहा कि ये काम सही नहीं है। तब उन्हीं में से एक स्टूडेंट ने कहा कि हाँ ये काम सही है और बहुत से लोग ये काम पैसों के लिए करते भी हैं। उस लड़के को लगता था कि इस काम को लीगल कर देना चाहिए। इस बात पर लियो हंसने लगता है। साथ ही वो ये भी बताती है कि जब वो 16 साल की थी तो एक लड़के ने उसकी नेक पर किस किया था और वो लड़का उसे बहुत पसंद था। इसके बाद लियो उसे बेड पर ले जाता है और दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। अगले सीन में हम नैन्सी और लियो की तीसरी मीटिंग देखते हैं, जहां ये दोनों फिर से इंटीमेट हो रहे थे। नैन्सी लियो से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम से सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी माँ को अपने भाई को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इस बात पर लियो कोई जवाब नहीं देता। फिर नैन्सी उसे कहती है कि वो जानती है कि लियो का असली नाम क्या है,
क्योंकि जब उसने लियो को बुक किया था तब उसने लियो के बारे में बहुत रिसर्च करी थी। इस बात से लियो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका पर्सनल नेम किसी को भी पता चले। उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई उसके नाम के जरिए उसके भाई और उसकी माँ को उसके काम के बारे में सब कुछ सच सच ना बता दे। इसलिए लियो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगता है और नैन्सी को कहता है कि मुझे वापस कभी बुक मत करना। पर नैन्सी कहती है कि वो फिर से उसे बुक करेगी। तब नैन्सी लियो को उसका असली नाम से बुलाती है। इस बात से लियो और भी भड़क जाता है और नैन्सी से कहता है कि क्या होगा अगर तुम्हारे सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि तुम इस होटल में क्या कर रही हो। इस बात का नैन्सी कोई भी जवाब नहीं देती, पर वो फिर से लियो से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छी होती है। लियो कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए बहुत पहले ही मर चुका हूँ। लियो सिर्फ 15 साल का था जब उसने अपनी माँ को छोड़ दिया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी भी प्यार नहीं किया। हमेशा उसकी माँ ने उसे अपने छोटे भाई से कमजोर समझा और कभी भी उसे पसंद नहीं किया। लियो की सिर्फ एक गलती थी कि जब वो बाहर गया था तब वो पार्टी कर रहा था और ये बात उसकी माँ को पसंद नहीं आई, इसलिए उसकी माँ उससे नफरत करती है। ये कहकर लियो नैन्सी के गाल पर किस करता है और फिर वो वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद हमें नैन्सी एक होटल में दिखती है जहाँ वो लियो का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर नैन्सी की एक स्टूडेंट आती है जो उसी होटल में एक वेट्रेस का काम करती है। नैन्सी तो उसे पहचान ही नहीं पाती, लेकिन वो स्टूडेंट नैन्सी को पहचान लेती है। तभी वहां पर लियो भी आ जाता है और जब वो स्टूडेंट लियो के बारे में पूछती है तो नैन्सी उसे बताती है कि लियो उसका दोस्त है। फिर थोड़ी देर के बाद वो स्टूडेंट लियो को बताती है कि ये एक बहुत ही बुरी टीचर है, इसने हमें कभी भी छोटे कपड़े पहनने नहीं दिए। अब नैन्सी लियो से पिछली रात के लिए माफी मांगती है। तब लियो कहता है कि उसने अपने भाई को अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर नैन्सी को बहुत खुशी होती है। साथ ही नैन्सी लियो से कहती है कि मैंने तुम्हारे काम के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताया, अब वो भी तुम्हें बुक करेंगे। इस बात से लियो बहुत खुश होता है। फिर नैन्सी अपनी स्टूडेंट को सॉरी कहकर वहां से लियो के साथ रूम में चली जाती है और ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब इसके बाद लियो यहाँ से वापस जाने वाला था तो नैन्सी उसे अपने काम के लिए गुड लक कहती है और लियो वहां से चला जाता है। फिर नैन्सी एक मिरर के सामने आती है और अपने कपड़े उतार कर खुद को मिरर में देखती है और खुद से कहती है कि उसकी बॉडी काफी अच्छी है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करना। आने वाली एक्सप्लेनेशंस को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।